नमस्ते, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम जिसे योगिक ब्रीथ ऑफ फायर भी कहते हैं। इस प्राणायाम को करने का जो सही तरीका है, किन को ये बेनिफिशियल है और किन्हें ये अवॉइड करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में इनहेलेशन एंड जो एक्सहेलेशन है दोनों ही डीप एंड एक्टिव रहता है। जितना आप सांस अंदर लेते हैं उतना ही सांस आपको बाहर छोड़ना होता है, और ये दोनों की जो अमाउंट है ये आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न पे डिसाइड कर सकते हैं। कितना आपको इसको फास्ट करना है, कितना स्लो करना है, ये इंडिविजुअल पर्सन पे रहता है। नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 2 से 2.5 सेकेंड आपको लंबा सांस लेना होता है और उतना ही लंबा आपको सांस को छोड़ना होता है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर हमारे जो लंग्स हैं उनका एक्सपैंड करता है, उनका जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाता है, और जितना हमारा जो लंग्स का सरफेस एरिया बड़ा होगा, चौड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर आ पाएगा और उतना ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, और साथ में एक्सहेलेशन के समय हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो एक तरीके से ये हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए उनके अंदर क्लींजिंग का प्रोसेस जो है वो करता है, उनको साफ करता है और इतना ज़्यादा हो सकता है ऑक्सीजन को भरता है। जिन लोगों को अस्थमा है या गले का किसी प्रकार का रोग है या लंग्स में किसी प्रकार का रोग है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, हमारे जो फैटी एसिड्स हैं उनको जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही अक्यूमुलेटेड फैट जो हमारे बॉडी के अंदर है उसको ये बर्न करने में हेल्प करता है। इससे हमारा लीवर एक्टिवेट होता है और मेटाबॉलिज्म भी शरीर का बढ़ता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और इससे हमारा ब्रेन शार्प होता है, मेमोरी स्ट्रांग रहती है। और जिन लोगों को सोने की समस्या, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। ये प्राणायाम शरीर के अंदर एनर्जी लेके आता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और विंटर्स के समय जब हमें बहुत ठंड लग रही होती है उस समय इसका अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होने की वजह से ये हमारे चेहरे पे भी एक चमक लेके आता है, हमारी स्किन ग्लो करती है। अब किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है? फर्स्ट, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है। इवन पीरियड्स के समय भी आपको ये प्राणायाम कम करना है, ज़्यादा एक्टिव नहीं करना है, स्लो करना है। जिन लोगों को हर्निया, अल्सर जैसी समस्या है उनको भी प्राणायाम अवॉइड करना है। साथ में किसी प्रकार की आपकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या बैक में सर्जरी हुई है तब भी आपको कुछ समय के लिए ये प्राणायाम को अवॉइड करना है। प्राणायाम करते समय अगर आपका बहुत ज़्यादा हेडेक होता है तब भी आप इसको अवॉइड करें। तो चलिए इसका अभ्यास हम शुरू करते हैं। प्राणायाम को किस तरीके से आपको शुरू करना है, पहले आप एक कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, शोल्डर्स आपको सीधे रखने हैं। नॉर्मल जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी प्रकार आपको करना है, पर इसमें फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन रहेगा। मुंह आपका बंद रहेगा, आपको नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना है और नॉस्ट्रिल से ही छोड़ना है। दूसरा, हमारे चेस्ट और एब्डोमेन, बेली पे ध्यान देना है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर एक्सपैंड होता है क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो फील करेंगे कि आपका बेली जो है वो फूल रहा है, चेस्ट जो है, आपका जो लंग्स है वो भी फूल रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये कंप्रेस होगा, आपकी बेली भी कंप्रेस होगी और आपका लंग्स भी कंप्रेस होंगे, आपकी चेस्ट भी कंप्रेस होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्राणायाम को करने के 2 तरीके हैं। आप नॉर्मल इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में बैठ के कर सकते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही आपको सांस लेना है। महसूस करेंगे कि आपकी बेली जो है और चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। सांस लेना है आपको, रिलैक्स। अभी जो हमने अभ्यास किया इसका जिक्र जो है, इसका डिस्क्रिप्शन हठा योगा में दिया गया है। पुराने समय में इसी प्रकार भस्त्रिका का अभ्यास किया जाता था, पर मॉडर्न योगा में इसमें एडिशन हुआ है। इसमें आप हैंड मूवमेंट्स पे इंक्लूड करते हैं जो कि हेल्प करता है आपको अपने सांस लेने और छोड़ने के तरीके को, उसका कितना लंबा और गहरा आप ले रहे हैं आप उसको जज कर पाते हैं इजीली। तो हम उसका अभ्यास भी करेंगे। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उसको लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करेंगे।
आपकी नेक स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर आपके स्ट्रेट रहेंगे। फोर्सफुल आपको इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना है अपनी ब्रीथिंग को बैलेंस करते हुए। दोनों पाम को आपको लिफ्ट करना है, इस प्रकार 90 डिग्री लेके आइए। मुट्ठी आपकी इस समय बंद रहेंगी। सांस लेते समय आपको अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और मुट्ठी को खोलना है, और सांस को छोड़ते समय रिलैक्स। आपने इसमें भी ध्यान दिया होगा कि आप किस तरीके से आपका जो बेली है और चेस्ट है वो एक्सपैंड हो रहा है और कंप्रेस हो रहा है। ये सिमिलर ही है, बस खाली आपको जजमेंट करने के लिए हेल्प करता है। अब भस्त्रिका प्राणायाम करने के 3 तरीके हैं। आप इसे एकदम स्लो गति में कर सकते हैं, मीडियम गति में कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, हार्ट के पेशेंट हैं या बिगिनर्स हैं, वो लोग एकदम स्लो गति से करेंगे। मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। और जो लोग थोड़ा दिन हो गया है जिनको प्रैक्टिस करते हुए और आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तब आपको थोड़ा सा अपने गति को थोड़ा सा बढ़ाना है। किस प्रकार आपको करना है। रिलैक्स। जो लोग एडवांस लेवल में हैं, जो लोग स्पीड से कर सकते हैं, यंग लोग हैं, वो इसे एडवांस तरीके से करेंगे और ज्यादा तेज गति से ही करेंगे। कैसे करना है आपको। आराम से। जो हमने सबसे पहले प्रैक्टिस किया जो स्लो गति थी, उसके अंदर आपको मिनिमम 10-10 करके पंप्स करने हैं। 10 टाइम आपको करना है। मीडियम वालों को 15-15 करना है और जो एडवांस है उनको 20-20 के आप कर सकते हैं। विंटर्स में आपको एडवाइजेबल है कि आप एडवांस करें, बट अगर आप समर्स में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इनको मीडियम गति से ही करें। 15-15 का स्टॉक आप प्रैक्टिस करें। समर्स में आपको ज़्यादा तीव्र गति में नहीं करना है, आपको मीडियम गति में ही करना है। एक बार फिर से देख लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को, साथ में आप अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर के अंदर इंस्टेंट एनर्जी लेके आता है, आपको एक्टिवेट करता है। तो इस प्राणायाम को आप डेली प्रैक्टिस करिए, मॉर्निंग में खाली पेट। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में दूसरे प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।